नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय रिलीज तो हुई है, मगर रिलीज होती ही ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इस फिल्म पर योगी आदित्यनाथ को बहुत उम्मीदें थी। उनके समर्थक ये मानते थे कि ये फिल्म पूरी देश में छा जाएगी और योगी का कद जो है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी फिल्म के पीछे का क्या कहानी क्या थी, फिल्म किस मकसद से बनाई गई थी और फिल्म फ्लॉप क्यों हुई है और इसके फ्लॉप होने के अब मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है। क्या ये फिल्म किसी आने वाली घटना की पूर्व सूचना है? पहले समझिए कि फिल्म जब रिलीज हुई तो उसके बाद हुआ क्या। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए। ये जो आपको झुंड दिखाई पड़ रहा है इस फिल्म को देखने के लिए जाने वाला, बनारस में देख लीजिए आप, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, मुरादाबाद में, अलग अलग जगहों पर एक झुंड निकला। ये झुंड कौन था? ये हिंदू युवा वाहिनी थी। यानी कि इस फिल्म का दर्शक जो था बेसिकली वो हिंदू युवा वाहिनी थी। आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से सिनेमा घरों के भीतर हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारे लगा रहे हैं, सिनेमा घरों के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के लोग पूरा पूरा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, बैनर, पोस्टर लेकर के सिनेमा हॉल की ओर जा रहे हैं और लगातार ये इस बात का भाव दे रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी इस फिल्म को देखने निकली हुई। यानी कि ये फिल्म ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू युवा वाहिनी तक सिमट करके रह गई है। ये हश्र क्यों हुआ? एक ऐसी फिल्म का जिसको बनाया गया था कि ये योगी की छवि को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, वो आखिरकार वो फिल्म पाताल लोक पर जाती हुई क्यों दिख रही है? पहले दिन सिर्फ 19 लाख की कमाई। आप सोचिए 19 लाख रुपए क्या होते हैं। एक छोटी से छोटी सी ग्रेड की फिल्म भी इससे ज्यादा कमाई कर लेती है अगर वो इस तरह इतने थिएटर्स में इतने शोर शराबे के साथ रिलीज की जाए, जितने शोर शराबे के साथ में योगी आदित्यनाथ की फिल्म अजय रिलीज की गई थी। तो इतना बुरा हश्र क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, पर समझिए कि इसको बनाने के पीछे का पूरा सरंजाम क्या था। इसको बनाने के पीछे भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताया जा रहा है उनके मीडिया सलाहकार रहे मृत्युंजय सिंह का, शांतनु गुप्ता जिन्होंने किताब लिखी है योगी आदित्यनाथ पर। और सोच ये थी कि योगी आदित्यनाथ जो कि दूसरा कार्यकाल है बतौर सीएम, तो सोच ये थी कि इस फिल्म के जरिए उनको नेशनल लेवल पर एकदम फिर से एक बार उनकी छवि को चमचमा देना है। और पीछे की कहानी ये भी थी कि बीजेपी में जब नरेंद्र मोदी के बाद अगला नाम की बात होगी तो योगी आदित्यनाथ को सामने रखा जाएगा कि ये देखिए ये कल्ट फिगर है योगी आदित्यनाथ, इतनी सफल फिल्म बनेगी। और इसमें बाकायदा सारी घटनाएं यूपी सेंटर किसी तरह से गढ़ी गई थी। मुख्तार अंसारी का मामला, गोरखपुर का मामला और तमाम सारे योगी की महिमा मंडन करने के माफियाओं के मामले, ये सब इसी तरह से बुने गए थे कि योगी की लार्जर देन लाइफ हमको एक तस्वीर उभारनी है। अब ये फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों को पता चला कि इस फिल्म को लेकर के कोई उत्साह ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे शहरों से लेकर के यहाँ तक कि जो पॉकेट्स हैं, योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाले पॉकेट्स हैं, वहां भी लोग देखने नहीं गए। हिंदू युवा वाहिनी और कहीं कहीं क्षत्रिय महासभा इस तरह की के ऑर्गेनाइजेशंस वो पहुंचे देखने के लिए और फिल्म का हश्र बहुत ही बुरा हुआ है। यहां तक कि बीजेपी का कोई मंत्री देखने नहीं गया यूपी से, किसी विधायक को जाते हुए नहीं देखा गया। कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं लेकिन ऐसी कोई सार्वजनिक तस्वीर नहीं आई। खुद योगी आदित्यनाथ देखते हुए नहीं दिखे। जबकि जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोका था यही सवाल हुआ था कि योगी आदित्यनाथ तो बताएं कि उनकी इस पर सहमति है कि नहीं, लेकिन किसी तरह से इस फिल्म को पास करा लिया गया और फिल्म रिलीज करवा दी गई। सवाल ये कि इसके आगे क्या, ये फिल्म किस बात का सबूत है? इस फिल्म से एक मैसेज बहुत ही क्लियर गया कि योगी आदित्यनाथ का जो एक बैलून गुब्बारा फुलाया गया था कि पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की शिखर पर है, उसकी हवा निकल गई है और निकली हुई थी। ये एक तरह का प्रोजेक्शन बनाया गया था योगी आदित्यनाथ को लेकर के। जब भी कोई सर्वे होता है उसमें एक बात बड़ी खास होती है। सर्वे में जब दो तरह का क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है देश भर में सबसे लोकप्रिय सीएम, तो उसमें योगी को नंबर 1 बताया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है अपने राज्य में लोकप्रिय, उसमें योगी कहीं 10-11 नंबर पे आते हैं, कहीं उनकी पूछ ही नहीं है। तो कहानी क्या है कि जिसने योगी का शासनकाल देखा है, जिसने झेला है, वो चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है जो सर्वे का नतीजा बताता है। और जो बाहर के लोग हैं जिनको सिर्फ सूचना
कि प्रचार तंत्र के जरिए गुलाबी तस्वीर दिखाई गई, वो योगी योगी चिल्लाते हैं। ये एक तरह का परसेप्शन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिस तरह से यूपी में जाति असमानता, जाति संघर्ष, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, निषाद, राजभर, कुर्मी, हर तरफ जाति युद्ध चल रहा है। करणी सेना का उपद्रव सामने आना, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार के एक के बाद दूसरे बड़े बड़े गंभीर मामले सामने आना, करप्शन के मामले, और योगी आदित्यनाथ किसी भी करप्शन के मामले में, और चूंकि उन्हीं के आसपास के लोगों का करप्शन है, कहीं भी डिसाइसिव एक्शन लेते दिखे ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत हुआ कि ये करप्शन करने वाले लोग ही तो आगे पीछे उनके घूम रहे हैं, तो इनको शह किसकी है, ये भी सवाल उठा। खुद उनके ही मंत्रियों ने कई सारे संवेदनशील आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर के यूपी की सत्ता एकदम बिखर चुकी है। बीजेपी को समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लिए राह बहुत कठिन है। लोकसभा में बुरी तरह बीजेपी हारी है। यूपी में 33 सीटें आ गई, 33 सोचिए। और ऐसे में ऑप्शन एक ही है कि यूपी में कोई एक बड़ा बदलाव कर दिया जाए, और उस ऑप्शन पर हमारी जानकारी ये कहती है बाकायदा एक कंक्रीट प्लान तैयार भी हो चुका है। और इस सब के बीच में इस फिल्म को रिलीज करने की जल्दीबाजी इसीलिए थी ताकि ये फिल्म थोड़ा और डिले कर दे, थोड़ा सा और किनारे कर दे उस अनिवार्यता को जो आने वाली है। वो है यूपी में परिवर्तन की अनिवार्यता। फिल्म का ऐसा माहौल बना दिया जाए कि उसको वो जो फैसला होने को है उसे थोड़ा सा और टाल देना पड़े, क्योंकि इतनी ज्यादा लोकप्रियता जिसकी उसे कौन हिला पाएगा। लेकिन ये लोकप्रियता का गुब्बारा बुरी तरह से फूट चुका है, इसकी कहानी सामने आ चुकी है। और ऐसे में अब बात इसी पर टिकी है कि क्या वो फाइनल एक्शन, उसकी घड़ी अब नजदीक आ गई है। और ये बात इसलिए भी, जो कि बीजेपी की स्थिति यूपी में लगातार दयनीय होती जा रही है, और बीजेपी के अपने सोर्सेस का मानना है कि अगर समय रहते एक्शन नहीं उठाया गया तो ये स्थितियां 2027 में एक बार फिर से 2012 जैसी सिचुएशन ला सकती हैं, जो बीजेपी किसी भी सूरत में सहन करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए ये फिल्म बता रही है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का स्तर क्या है, और इसके बाद जो निर्णय होने वाले हैं उसमें इस फिल्म के पूरे ये जो माया जाल है, जो गुब्बारा है, उसके टूटने की भी एक ना एक भूमिका जरूर मानी जा रही। ये भी एक बात तो आएगी सामने कि जिसके लिए इतना सारा तंत्र स्थापित किया, जब उसका ये हश्र हुआ, उस फिल्म का ये हश्र हुआ, तो आप समझ लीजिए कि जो किरदार है इस सबके केंद्र में, उसकी अपनी स्थिति क्या है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में वो जो अनिवार्य घटनाक्रम होने को है, उसकी ओर आप मान लीजिए ये एक कदम और है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।